हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोकाटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS6 DF, जिसे हम यूरिया भी कहते हैं, लेवल टेम्परेचर एंड क्वालिटी सेंसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी इसके ऊपर बात करी थी। जो हमारा यूरिया का टैंक जो होता है उसमें जो फ्लूइड लगता है वो तीन चीज़ों का सिग्नल देता है। एक हमारा लेवल कितना है, दूसरा हमारा टेम्परेचर कितना है और दूसरा हमारा जो यूरिया है उसकी क्वालिटी क्या है। पिछली वीडियो में हमने इसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर डिटेल में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि अगर इसके सेंसर संबंधित या वायरिंग संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कौन कौन से फॉल्ट कोड देखने को मिलेंगे और उस पर हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम इसको तो मिटा लेते हैं, उसके बाद हम इस पे फाइल कोड पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि इसके संबंधित कौन कौन से फाइल कोड हैं और हमें उन पर क्या क्या बात करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने जो यूरिया लेवल के संबंधित है, क्योंकि जैसे कि हमने बार बार बात कर चुके हैं कि जो हमारे यूरिया का लेवल होता है वो लेवल भी बताएगा, टेम्परेचर भी बताएगा और क्वालिटी भी बताएगा। तो जाहिर सी बात है तीनों के हमारे फाइल कोड भी अलग अलग आएंगे। इसलिए इससे संबंधित लगभग 25 से ऊपर के फाइल कोड होते हैं, जिसमें से आज हमने ये 10 लिए हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो फाइल कोड होंगे हम वो लेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो बाकी के फाइल कोड भी हम इसी वीडियो में ले लेंगे। तो बेसिकली अभी हमने ये 10 फाइल कोड लिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक फाइल कोड के ऊपर बात कर लेते हैं कि जब अगर हमें ये फाइल कोड देखने को मिलेंगे तो हमें इनमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ सकती हैं। पहला जो फाइल कोड है हमारा वो है 4575। इसके अंदर जो कहने का इसका मतलब है कि यूरिया का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बता रहा है। तो जैसे जो यूरिया का जो टेम्परेचर बेसिकली क्या होना चाहिए, जो हमारा वातावरण का टेम्परेचर है वही होना चाहिए। ये फाइल कोड तब हमें देखने को मिलेगा जब यूरिया का जो टेम्परेचर है हमारा वो 100 डिग्री से भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री से भी ऊपर चला जाएगा, उस टाइम हमें बेसिकली ये फाइल कोड देखने को मिलेगा। अब इस कंडीशन में सीधा सा मतलब है हमारी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है, यानी लेवल सेंसर के अंदर ही जो टेम्परेचर सेंसर है हमारा वो खराब होगा। तो यहाँ पर हम सेंसर ही लिख लेते हैं। ठीक है, अगर ये फाइल कोड आपको देखने को मिलता है, इशू को क्या सिग्नल मिल रहा है कि यूरिया का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से भी ऊपर चला गया है, उस कंडीशन में हमारा यूरिया भी स्प्रे नहीं होगा और हमें ये फाइल कोड देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में हमारा वायरिंग संबंधित कोई भी फाइल कोड नहीं होगा, आपको सेंसर ही खराब मिलेगा। तो आपको इस फाइल कोड में सेंसर बदल देना है। दूसरा जो फाइल कोड है हमारा वो है 2769। इस फाइल कोड में इशू का कहना है कि जो हमारा लेवल सेंसर है उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, यानी उससे जो मुझे डाटा मिलता है ना उससे पूरा कॉम्बिनेशन मेरा फेल हो चुका है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें इसके अंदर कैन वायर चेक करनी पड़ेगी, कैन वायरिंग चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इशू का और सेंसर का हमारा क्योंकि इशू का और हमारा जो लेवल सेंसर है इसका संपर्क किससे होता है, हमारा कैन वायर से ही होगा। और कैन वायर के अंदर जो हमारा इसके में 24 वोल्ट अर्थ जाएगा उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो भी हमारा ये काम नहीं करेगा। तो कैन वायर चेक करनी पड़ सकती है हमें 24 वोल्ट और अर्थ। तो हमारे अर्थ भी वहाँ नहीं जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे 24 वोल्ट सप्लाई जाएगी और कैन वायर में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये सही है तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारा सेंसर ही खराब हो, तभी तो उसका संपर्क नहीं बन पा रहा है, यानी सेंसर ही खराब हो जाएगा तो समझ लो संपर्क करेगा ही नहीं। तो इसका तीसरा कारण है हमारा प्लस सेंसर भी हो सकता है।
यहाँ पर जो भी हम सेंसर लिख रहे हैं मतलब हमारा लेवल सेंसर ही हो गया, तीनों चीज़ें उसी में ही आ जाएंगी। हमारी क्वालिटी सेंसर भी हमारे लेवल में ही होता है, टेम्परेचर भी होता है और हमारा जो लेवल का होता है, तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो सेंसर का मतलब सीधा यही दिमाग में रखना है, हम यूरिया लेवल सेंसर की ही बात कर रहे हैं। तीसरा जो फॉल्ट कोड हमें देखने को मिलेगा वो होगा 6765। इसमें जो हमें फॉल्ट कोड में जो बताने का कोशिश करी गई है वो है कि यूरिया की क्वालिटी ज़्यादा है। तो आप सभी जानते ही होंगे जब हम मीटर से इसे चेक करते हैं, हमारे जो यूरिया की क्वालिटी होनी चाहिए वो 32.5 होनी चाहिए, लेकिन इशू का ये कहना है कि मुझे यूरिया की क्वालिटी इस लेवल से ज़्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से हमें ये फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा। तो इसका हिंदी अनुवाद आप समझ गए हैं, यूरिया की क्वालिटी अगर ज़्यादा मिल रही है तो जाहिर सी बात है हमारी दो चीज़ें ही खराब हो सकती हैं, एक हमारा यूरिया ही खराब हो, यूरिया तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा यूरिया तो खराब नहीं है। दूसरा हमारा ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो क्वालिटी सेंसर है वो ही सिग्नल गलत दे रहा हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूरिया की क्वालिटी चेक कर लेंगे। अगर यूरिया की क्वालिटी हमारी ख़राब है तो हम यूरिया चेंज कर देंगे, उसे ड्रेन कर देंगे और दूसरा डालेंगे। और अगर हमें यूरिया की क्वालिटी मीटर में चेक करने पे सही बताता है तो हो सकता है हमारा जो यूरिया का जो क्वालिटी सेंसर है वो ही ख़राब हो, उसकी वजह से उसने ये फॉल्ट कोड दिया है। तीसरा जो चौथा फॉल्ट कोड जो हमें देखने को मिल रहा है वो है 6766। इसमें यह कहने का कोशिश करी गई है कि यूरिया की क्वालिटी हमें कम मिल रही है। इसमें भी सेम वही है, उसमें हमें क्वालिटी ज़्यादा मिल रही थी और इस वाले फॉल्ट कोड में हमें यूरिया की क्वालिटी कम मिल रही है। तो इशू का ये कहना है कि जो यूरिया का इतना तुमने लेवल बता रखा है इससे कम है। तो इस कंडीशन में भी जाहिर सी बात है सेम प्रॉब्लम ही होगी। हमारा यूरिया, सबसे पहले हम यूरिया को ही चेक करेंगे, हमारा यूरिया खराब तो नहीं है। तो यूरिया खराब हो सकता है हमारा, ठीक है, प्लस हमारा सेंसर भी सिग्नल गलत दे सकता है, इसलिए हमारा सेंसर भी खराब हो सकता है। तो ये इसके दो कारण हो सकते हैं। आप यूरिया की क्वालिटी चेक कर लीजिए, अगर आपको 32.5 से नीचे मिलता है तो आप यूरिया को ड्रेन कर दीजिए, नया डालिए, आपको ये फॉल्ट कोड हट जाएगा। पांचवा फॉल्ट कोड में ये बताने लग रहा हमारा 67 यानी 6767 यूरिया की क्वालिटी मिल ही नहीं रही है। इशू इस फॉल्ट कोड में हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे यूरिया की क्वालिटी कितनी है, कम है, ज़्यादा, सही है, वो मिल ही नहीं रही है। तो उस कंडीशन में हमें ये फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा। अब यूरिया की क्वालिटी अगर हमें नहीं मिल रही है तो इसके सीधे से है, अगर इसको गौर से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, यूरिया की क्वालिटी नहीं मिल रही है तो इशू के साथ को यूरिया क्वालिटी नहीं मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है हमारी कैन वायरिंग में प्रॉब्लम होगी या हमारा सेंसर खराब होगा, क्योंकि यूरिया के जो सिग्नल है क्वालिटी कितनी है किसके द्वारा आएगी, हमारी कैन वायरिंग के द्वारा आएगी। तो इस कंडीशन में हमें कैन वायरिंग चेक करनी पड़ सकती है। कैन वायरिंग और प्लस हमारा ऐसा भी हो सकता है हमारा सेंसर ही सिग्नल ना दे रहा हो, तो इसमें सेंसर भी खराब हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको दो चीज़ें चेक करनी है हमारी कैन वायरिंग में। ओम्स वगैरह जो हमने पिछली वीडियो में भी बात कर ली है कि आपको कैन वायरिंग में कैसे चेक करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने छठे फॉल्ट कोड के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या करने देखने को मिलेगा। ये आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा ये 4572 फॉल्ट कोड है इसमें हमें ये बता रहा है कि यूरिया का टेम्परेचर पता नहीं चल रहा है।
तो इशू को जब जो फाइल कोड देखने को मिलेगा तो जो अब हमें इसमें काम करना है, इसका जो हिंदी अनुवाद होगा कि इशू को यूरिया का जो टेम्परेचर है वो पता नहीं चल रहा है कि यूरिया का टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, किस लेवल का है, तो वो उसका सिग्नल नहीं जा रहा है। तो इसमें सीधा सा मैटर है, हमारा सेंसर खराब होगा। तो आपको लेवल सेंसर और टेम्परेचर जो क्वालिटी सेंसर तीनों साथ में ही है, तो तीनों ही बदले जाने हैं, तो वो आपको सेंसर बदल देना है। उसके बाद जो हमारा फाइल कोड है वो 4677, इसमें ये कहना चाह रहा है कि यूरिया का लेवल, टेम्परेचर और क्वालिटी पता नहीं चल रही है। तो इशू इसमें हमें ये बता रहा है कि मुझे इन तीनों चीज़ों की ही सिग्नल नहीं मिल रहे हैं कि टैंक का लेवल कितना, उसका टेम्परेचर कितना, उसका क्वालिटी कितनी है। तो सीधा सा मैटर है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अगर हमने इसका हिंदी अनुवाद कर लिया है तो हमारा सीधा सा है, हमारी कैन वायर में प्रॉब्लम है, हमारी कैन वायर कहीं पर टूट गई है या उसके टीआर वगैरह ख़राब होंगे, जिसकी वजह से उसको किसी भी चीज़ के सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। क्लियर है कि यूरिया के अगर तीनों चीज़ों के ही नहीं बताएगा तो कैन वायर ही तीनों चीज़ों का बताता है, तो हमारी कैन वायर में प्रॉब्लम होगी। तो 8वां हमारा जो फाइल कोड है वो है 4771। इसमें अब कहने का मतलब है कि यूरिया का टेम्परेचर सही नहीं बता रहा है। यूरिया का टेम्परेचर बता तो रहा है लेकिन सही नहीं बता रहा। सही का नहीं बताने का मतलब है कि मान लीजिए चलती गाड़ी में कभी तो टेम्परेचर बता दिया कि यूरिया का जो टेम्परेचर है, कभी बता दिया 40 डिग्री है, कभी बता दिया 80 डिग्री है, फिर बता दिया 10 डिग्री है। तो टेम्परेचर कहीं भी इतना अप डाउन नहीं होगा ना, तो वो इसलिए वो बताता है कि वो टेम्परेचर तो बता रहा है, जितना लेवल होना चाहिए उसी में बता रहा है, लेकिन कभी कुछ बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है, सही नहीं बता रहा। जैसे मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, भाई मैं बता तो रहा हूँ ना आपको, लेकिन सही नहीं बता रहा हूँ। तो वही ये कहने का मतलब, वो टेम्परेचर तो बता रहा है लेकिन कभी कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है, सही नहीं बताता है। इस कंडीशन में हमारा सेंसर ही खराब होगा। सेंसर खराब होगा, सबसे पहले आप सेंसर बदल के देख लीजिए। प्लस हमारी जो कैन वायर है, जो हमारी कैन वायर है वो शॉर्ट हो सकती है। कैन वायर हमारी शॉर्ट हो सकती है, उसकी वजह से भी वो सिग्नल डिस्टर्ब कर रहा हो। 9वां जो हमारा फाइल कोड है वो है 4732। इसमें ये बता रहा है कि यूरिया का लेवल सही नहीं बता रहा है। इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है। कभी तो बता रहा है कि टैंक मेरा हमारा 90% है, कभी 10% बता दिया, कभी 50% बता दिया। लेवल तो बता रहा है लेकिन सही नहीं बता रहा था। इसमें भी हमारी यही सेम चीज़ें आएंगी। सेंसर खराब हो सकता है, प्लस कैन वायरिंग हमारी शॉर्ट हो सकती है। हो सकता है कभी आपको ये दोनों ही फाइल कोड देखने को मिल जाए, क्योंकि उस कंडीशन में अगर हमारी कैन वायर शॉर्ट होगी तो वो इसका भी बताएगा कि टेम्परेचर सही नहीं बता रहा और लेवल का भी बताएगा, लेवल भी सही नहीं है। तो हमने अलग अलग बात करी है, तो हो सकता है ये आपको दोनों ही फाइल कोड इकट्ठे देखने को मिल जाए। तो समझ जाना, हमारी या तो सेंसर की प्रॉब्लम है या कैन वायरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। 10वां जो हमारा फाइल कोड है वो है 4737। इसमें बता रहा टेम्परेचर सिग्नल समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तीनों फाइल कोड लगभग एक जैसे ही हैं। टेम्परेचर सेंसर सिग्नल समझ में नहीं आ रहे, मतलब वो बता तो रहा है लेकिन उस टेम्परेचर का सिग्नल तो दे रहा है, लेकिन इशू उसको समझ नहीं पा रहा है कि ये डाटा रॉन्ग यानी गलत, जो हमारा सेंसर है वो डाटा गलत दे रहा है। समझ में नहीं आने का मतलब है जैसे कि आप इस लाइन में हैं, मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। कोई ऐसा जो बैंक में काम करता हो या कोई ऐसा जो इस लाइन में नहीं है, वो मेरी वीडियो देखेगा, उसको ये तो समझ में आ रहा है हाँ जो कुछ बता रहा है, लेकिन मैंने बोला क्या वो समझ में नहीं आएगा। तो उसी के ऊपर इशू हमें बता रहा है कि टेम्परेचर के जो सिग्नल मिल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहे। इसमें भी हमारा सेम चीज़ें ही आपको देखनी पड़ेंगी। हमारा सेंसर भी खराब हो सकता है, प्लस कैन वायरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि कैन वायरिंग हमारी शॉर्ट हो सकती है।
यहाँ भी हम लिख देते हैं। तो ये 10 फाइल कोड आज हमारे हो गए हैं। बाकी के फाइल कोड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लगभग 25 से 30 फाइल कोड होंगे, मुझे पक्का याद नहीं है, वो एक बार देखना पड़ेगा। जितने भी होंगे फाइल कोड, कोई दिक्कत टेंशन नहीं है, हम सभी को बारी बारी स्टेप में बात करेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 10 फाइल कोड लेंगे। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको इसके संबंध में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर डाउट को क्लियर करने का। ऐसा कोई भी हमारे व्यूअर्स नहीं है जिसने हमें कमेंट्स किया हो और हमने उसका रिप्लाई नहीं किया हो। हम हर एक कमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई भी देते हैं। तो ऐसा हमारा कोई भी व्यूअर्स नहीं है जब से हमने चैनल चालू करा आज तक का कि हमने किसी को रिप्लाई ना दिया। तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 3 में, और बाकी के जो फाइल कोड है उसके ऊपर हम बात करेंगे।